नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्वेल्थ पास करने के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से ट्वेल्थ पास करने के बाद आपके पास क्या ऑप्शंस है इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्वेल्थ पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए आपको बैचलर डिग्री में इन कोर्सेज को ध्यान में रखते हुए आगे अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, जैसे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बैचलर इन विटीकल्चर, बैचलर ऑफ न्यूरोपैथिक एंड यौगिक साइंस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, MBBS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ और बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड बीटेक एमटेक बायोटेक्नोलॉजी, environment science, BSc in chemistry, BSc in botany, BSc in radiology, BSc in zoology, BSc in nutrition, BSc in forensic science, BSc in applied biotechnology, BSc in microbiology, BSc in cardiology, marine biology, biophysics, bachelor in plant biology and plant biotechnology, बैचलर ऑफ फिशरी। इन कोर्सेज को आप ध्यान में रखते हुए आप अपने लिए किसी एक कोर्सेज को चुन सकते हैं और उसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। ट्वेल्थ के बाद अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हैं तो भी आपके पास विकल्प मौजूद है। आप इन कोर्सेज में डिप्लोमा भी कर सकते हैं। डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, अगर आप डिप्लोमा फिजियोथेरेपी में करना चाहते हैं तो फिजियोथेरेपी में कर सकते हैं। डिप्लोमा इन योगा, डिप्लोमा इन नर्सिंग, डिप्लोमा इन एनवायरनमेंट साइंस, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन फैशन कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, डिप्लोमा इन मार्केटिंग, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। आप इन सब्जेक्ट्स में डिप्लोमा कर सकते हैं, इसमें आपको एक बेहतर करियर ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप टॉप वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप इन यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, ETH ज्यूरिक जो जर्मनी में है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, डिलेफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, कारोलिनस्का यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, इंपीरियल कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो लॉस एंजलिस में है। तो आप इन टॉप वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का आप ट्वेल्थ के बाद कंसीडर कर सकते हो अपने आगे की पढ़ाई के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं विदेश में पढ़ाई करने के लिए ट्वेल्थ के बाद आपको इन एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा। कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आप वहाँ अपने पढ़ाई को ट्वेल्थ के बाद विदेशों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो एग्ज़ामिनेशन है वो है सेट देने के बाद आप जो है विदेश में पढ़ाई कर सकते हैं। जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स से है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो वो सेट दे सकते हैं। टोफेल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, आप टोफेल दे सकते हैं। IELTS, PTA, ड्यूओलिंगो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपको देना अनिवार्य है, तभी आपको वहाँ एडमिशन मिल सकता है। FPMT दे सकते हैं। नीट की परीक्षा अगर आप भारत में भी देते हैं तो वे भी विदेश में कई जगह पर स्वीकार हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को देने के बाद भी विदेश में पढ़ाई कर सकते हैं। आपको विदेश में पढ़ाई करने के लिए एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखना होगा। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होगा कि आप क्यों वहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं, आप किस लिए वहाँ जाना चाहते हैं। तो ये आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप भारत में अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी के लिए अपने लिए चुन सकते हैं। ये टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है इंडिया NIRF के द्वारा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, क्रिस्टियाना मेडिकल कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलोर, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ
मेडिकल साइंस, जवाहरलाल नेहरू ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर, JNU, BHU। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेज हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं। स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो पुणे यूनिवर्सिटी, जैसे तमाम कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th के बाद इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए आपको CUET जैसे एग्जामिनेशन और NEET UG जैसे एग्जामिनेशन, NEET UG देने के बाद आप MBBS कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, और CUET देने के बाद आप BSc के डिफरेंट कोर्सेज में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप BHU, DU, JNU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जैसे अपने एडमिशन ले सकते हैं। तो आप अपडेटेड रहें ताकि आपको समय पे इन एग्ज़ाम के बारे में पता चल सके। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम इस पे आपको एग्जामिनेशन के बारे में बताते रहते हैं। इन कोर्सेज के करने के बाद आपको करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, तो आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर बन सकते हैं, स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाकर काम कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाकर काम कर सकते हैं, फूड इंडस्ट्रीज़ है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री है, फार्मा कंपनी में, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में जाकर काम कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री, टेस्टिंग लेबोरेटरी, इंडस्ट्रियल लेबोरेटरी, रिसर्च फर्म, बायोटेक्नोलॉजी फर्म, सीड एंड नर्सरी कंपनी, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरी डिपार्टमेंट, जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट, फॉरेंसिक क्राइम रिसर्च फॉरेस्ट सर्विस में आप जा सकते हैं, बेस्ट वाटर प्लांट्स में आप जा सकते हैं, एक्वेरियम में आप काम कर सकते हैं, इन्वायरमेंट में आप काम कर सकते हैं, मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन में आप काम कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास इतने विकल्प मौजूद हैं, और नहीं तो आप फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं, आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन और मिलते रहें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेंगे, नीचे लिंक दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।